दक्षिण भारत के आंध्र क्षेत्र में बसा पेड्डा चेरुवु गांव कभी शांत और हरियाली से भरा एक प्यारा सा इलाका था। खेतों की हरियाली, तालाबों की चमक और गांव वालों की दिनचर्या में एक सुकून भरा संतुलन था। लेकिन उस वर्ष की गर्मियों में यह शांति अचानक टूट गई। सबसे पहले खबर आई गांव के बाहरी हिस्से में रहने वाले एक बुजुर्ग किसान गोपन्ना अपनी झोपड़ी के बाहर मृत पाए गए। शरीर के आसपास खून बिखरा हुआ था, कपड़े फटे हुए और चेहरा पहचानने लायक नहीं बचा था। पहले तो लोगों को लगा कि कोई जंगली जानवर, शायद बाघ ने हमला किया होगा, लेकिन जो निशान उस जगह पर पाए गए वे कुछ और ही कहानी कह रहे थे। पगचिन्ह मिट्टी में साफ थे, 4 पंजों के निशान, पर उनमें से एक पंजा थोड़ा टेढ़ा और खिंचाव में था, जैसे वह जानवर पूरी ताकत से जमीन पर पैर नहीं रख पा रहा हो। गांव के बुजुर्गों ने गौर किया, यह तेंदुआ है, लेकिन यह सामान्य नहीं लगता। इसका चलना कुछ अजीब है, लंगड़ा है शायद। तभी से गांव में यह बात फैल गई, कोई लंगड़ा तेंदुआ जो कली जंगल से आया है और अब वह इंसानों को निशाना बना रहा है। गोपन्ना की मौत के 2 दिन बाद एक और हमला हुआ। इस बार निशाना बनी एक महिला जो शाम को अपने खेतों से वापस लौट रही थी। उसकी चप्पलें और साड़ी का टुकड़ा रास्ते में मिला, लेकिन उसका शरीर कुछ ही दूर जंगल की झाड़ियों में अधखाया हुआ पाया गया। और फिर से वही लंगड़ाते हुए पंजों के निशान। गांव में भय का माहौल बन चुका था। लोग रात में घरों से निकलना बंद कर चुके थे। स्कूल बंद हो गए, बच्चे घरों में कैद हो गए और खेतों में काम करना भी अब खतरे से खाली नहीं था। कुछ ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने तेंदुए को देखा है, लंबा, पतला और चलने में एक अजीब खिंचाव के साथ, जैसे वह हर कदम पर दर्द झेल रहा हो। कोई कहता उसकी आंखें इंसान जैसी थीं, गुस्से से भरी, तो कोई और कहता वो पेड़ के नीचे बैठा था, जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रहा हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह शिकारी रात का इंतजार नहीं करता था, वह दिन के उजाले में भी हमला कर रहा था, एक असामान्य आदत। यह बात भी लोगों को और डरा रही थी। तेंदुआ अब सिर्फ जानवरों का नहीं, इंसानों का भी शिकारी बन चुका था। कुछ ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, लेकिन जब तक कोई कार्रवाई होती और 2 हमले हो चुके थे। एक चरवाहा और एक बूढ़ी महिला, दोनों अलग अलग दिन, अलग अलग स्थानों पर एक जैसी मौत। अब कोई इस बात पर संदेह नहीं कर रहा था, यह तेंदुआ आदमखोर बन चुका है। एक दिन गांव के पास बने एक पुराने कुएं के किनारे कुछ निशान मिले। मिट्टी गीली थी और पगचिन्ह साफ उभर कर आए थे, और वही टेढ़ा पंजा। अब यह पुष्टि हो गई कि यह वही जानवर है, एक लंगड़ा तेंदुआ जो इंसानों को शिकार बना रहा है। गांव की पंचायत बुलाई गई। सभी लोग एकत्र हुए, डर, गुस्से और चिंता के बीच। कोई कह रहा था कि तांत्रिक बुलाना चाहिए, स्वयं और शाचकांठा चाहिए। कोई कहता है हमें हथियार लेकर खुद जंगल में जाना चाहिए। पर किसी के पास न तो साधन थे, न ही साहस। तभी किसी ने सुझाव दिया, शिकारी केनेथ एंडरसन को बुलाओ। उसने पहले भी आदमखोरों को मारा है। और इसी डर, अफवाह और बढ़ती दहशत के बीच पेड्डा चेरुवु गांव की कहानी जुड़ गई एक ऐसे शिकारी से जो जंगल की भाषा समझता था और जो जल्द ही उस लंगड़े शिकारी से आमना सामना करने वाला था। पेड्डा चेरुवु गांव में खौफ की छाया गहराती जा रही थी। गोपन्ना और उस महिला के बाद जो अगला हमला हुआ, उसने गांव वालों की नींदें पूरी तरह उड़ा दी। इस बार शिकार बनी एक मासूम बच्ची जो अपनी बकरियां लेकर गांव के किनारे वाले चारागाह में गई थी। दिन के दोपहर का वक्त था और आसमान में धूप चमक रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ भी दिन के उजाले में हो सकता है। जब बकरियां बिना बच्ची के वापस लौटीं, परिवार वालों को चिंता हुई। 4 आदमी लाठियां लेकर उसकी तलाश में निकले। कुछ ही दूरी पर झाड़ियों के पास उन्हें उसकी चप्पल और सिर पर बंधा रिबन मिला, और जैसे ही उन्होंने घास हटाई, वहां वो दृश्य था जिसने सबको चौंका दिया। बच्ची का शरीर अधखाया हुआ और आसपास फैले खून के निशान। मिट्टी में फिर वही टेढ़े पंजे के चिन्ह उभरे हुए थे। एक बार फिर लंगड़ा शिकारी लौट आया था। अजीब बात यह थी कि हर बार तेंदुआ हमला करता पर बच निकलता। कोई उसे ठीक से देख नहीं पाया था। कई बार उसकी आहट सुनाई देती या पेड़ों के झुरमुट में कोई हलचल महसूस होती,
लेकिन जब तक लोग कुछ समझ पाते वो गायब हो चुका होता। ग्रामीणों ने बार बार बताया, हमने आवाज सुनी सुनी, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर खिंचते हुए चल रहा हो, जैसे एक पैर घसीटता हो। इसके बाद एक किसान पर हमला हुआ। वो सुबह खेतों में सिंचाई कर रहा था और दोपहर तक जब नहीं लौटा तो उसका छोटा भाई उसे ढूंढने निकला। पास के नाले के किनारे उसे खून से लथपथ कपड़ा न मिला। शरीर कुछ दूर की झाड़ियों में पड़ा था, एक और साफ शिकार। और एक बार फिर वही टेढ़े पंजे के गहरे निशान, जैसे कोई शिकारी चलते चलते तकलीफ झेल रहा हो। गांव वह पूरी तरह जंगल का बंदी बन गया था। हर रात पहरेदारों की टोली निकलती, लेकिन तेंदुआ जैसे हवा में घुल गया हो। कुछ ने कहा, वो इंसानों से ज्यादा चालाक है, वो जानता है कि कब कौन जाग रहा है। एक बूढ़ा किसान बोला, मैंने अपने कानों से उसकी चाल सुनी है। एक पंजा घसीटता है, जैसे दर्द देता हो हर कदम। ग्रामीण अब तेंदुए को लंगड़ा राक्षस कहने लगे थे। बच्चे उसकी कहानियां सुनकर डर के मारे मां के आंचल में छिप जाते और बुजुर्ग कहते, ये जानवर नहीं है, ये कोई सजा है। अफवाहों ने एक नया मोड़ ले लिया था। कुछ लोग कहने लगे कि ये कोई घायल आत्मा है जो इंसानों से बदला ले रही है। जंगल के उस ओर रहने वाले एक आदिवासी बुजुर्ग ने तो यहां तक कहा, उसकी चाल बताती है कि वो इंसानों से नफरत करता है, जैसे उसका शिकार बदला है, भूख नहीं। तेंदुआ हर बार अपने हमले के बाद कोई साफ सुराग नहीं छोड़ता। केवल एक ही चीज हर हमले में कॉमन थी, उस लंगड़ेपन की पहचान और मिट्टी पर अजीब तरह से बने पंजों के निशान। वो तेजी से आता, हमला करता और उतनी ही तेजी से गायब हो जाता। अब तक गांव में 4 मौतें हो चुकी थीं और एक आदमी गंभीर रूप से घायल था। सरकार की तरफ से 2 प्रयास हुए। एक शिकारी भेजा गया जिसने मचान बनाया, लेकिन तेंदुआ एक बार भी सामने नहीं आया। एक और कोशिश में जाल बिछाया गया, पर तेंदुआ जैसे समझ गया हो और उसे पार कर गया। इस सब के बीच शिकारी केनेथ एंडरसन को खबर दी गई। उन्हें तेंदुए के लंगड़ाने की बात बताई गई और गांव वालों के डर का पूरा ब्यौरा दिया गया। और यही वह पल था जब केनेथ को समझ में आया कि यह केवल एक जानवर का मामला नहीं है, यह एक शिकारी और एक छुपे हुए खतरनाक प्रतिद्वंद्वी की लड़ाई है। अब समय था उस लंगड़े शिकारी का पीछा शुरू करने का। लेकिन एक चालाक, घायल और अब आदमखोर बन चुके तेंदुए का सामना करना आसान नहीं होने वाला था। केनेथ के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी उस तेंदुए की चाल, उसकी हरकतें और उसके घावों की कहानी समझना। जब केनेथ एंडरसन को पेड्डा चेरुवु गांव से खत मिला तो उन्होंने गहरी सांस ली। एक बार फिर जंगल ने उन्हें बुलाया था, लेकिन इस बार यह मामला कुछ अलग था। एक तेंदुआ जो न केवल आदमखोर बन चुका था, बल्कि चलने में भी असामान्य था। एक शिकारी के लिए यह एक अजीब चुनौती थी, एक ऐसा शिकार जो शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन मानसिक रूप से कहीं अधिक चतुर और खतरनाक। पथरीली सड़कों और धूल भरे पगडंडियों से होते हुए केनेथ गांव पहुंचे। उनका स्वागत भय और थकान से झुकी हुई निगाहों ने किया। गांव के प्रधान रामस्वामी ने तुरंत उन्हें सारी जानकारी दी। 5 मौतें हो चुकी हैं साहब, और हर बार एक ही निशान, एक पैर घसीटता है। केनेथ ने सबसे पहले गांव के उस हिस्से का मुआयना किया जहां आखिरी हमला हुआ था। वहां घास बिछी हुई थी, कुछ टूटे हुए पेड़ की डालियां और मिट्टी पर वही अजीब से पंजों के निशान। उन्होंने नीचे झुककर निरीक्षण किया, नजरों को मिट्टी में गड़ा दिया। एक पंजा पूरी तरह जमीन पर था, लेकिन दूसरा आधा जैसे पंजा पूरा खुल नहीं रहा हो। यह तेंदुआ शायद किसी पुराने शिकार में घायल हुआ है, केनेथ बुदबुदाए, और अब वो दर्द उसे हिंसक बना चुका है। गांव वालों ने एक सुरक्षित जगह की ओर इशारा किया, यहां मचान बन सकती है। केनेथ ने मंजूरी दी। पेड़ के ऊपर एक मजबूत मचान बनाया गया, पास में ही एक बकरी को बांधा गया है। उम्मीद थी कि तेंदुआ लालच में आ जाएगा। रात गहराने लगी। केनेथ मचान पर बैठ गए, राइफल तैयार थी, आंखें और कान पूरी तरह सतर्क। आसमान में चांद बादलों से ढंका हुआ था और चारों ओर घना सन्नाटा था। केवल कुछ झींगुरों की आवाज और बीच बीच में पत्तों की सरसराहट, लेकिन तेंदुआ नहीं आया। सुबह की पहली किरण के साथ केनेथ नीचे उतरे। जमीन पर बकरी सही सलामत थी, जाल ज्यों का त्यों। उन्होंने निराश न होकर अपने नोट्स में लिखा, या तो तेंदुआ यहां से बहुत दूर है, या उसने मुझे देख लिया।
अगले दिन उन्होंने एक स्थानीय गाइड से बात की, एक बुजुर्ग आदिवासी जिसका नाम मुथैया था। मुथैया ने बताया, साहब, वो तेंदुआ अब रात में नहीं आता। वो दोपहर की छाया में शिकार करता है। वह आदमी की आंखों से डरता नहीं, लेकिन जानता है कैसे उनसे बचना है। केनेथ को समझ में आने लगा था, ये जानवर केवल शिकारी नहीं था, यह एक रणनीतिकार था। पहले हमले निरीक्षण किए गए, घास और मिट्टी में खोजबीन की गई, लेकिन हर जगह यही संकेत वह आ चुका था। और फिर हवा हो गया। अगली 2 रातें भी मचान पर बीती, लेकिन तेंदुआ नहीं आया। तीसरी रात को कुछ दूरी पर सूखी लकड़ियों की चरमराहट सुनाई दी। केनेथ की राइफल जैसे अपने आप उठ गई। सांस थमी हुई थी, लेकिन फिर कुछ नहीं। न कोई परछाई, न कोई आहट, केवल जंगल की गूंगी तन्हाई। गांव वालों ने अब कहना शुरू कर दिया, वो तेंदुआ इंसानों से नहीं डरता, वो इंसानों को परखता है। बच्चों को स्कूल जाना बंद हो गया और खेत वीरान हो गए। गांव अब एक शिकारी और एक अदृश्य डर का मैदान बन चुका था। केनेथ ने अब तय कर लिया, उसे तेंदुए के सोचने के तरीके को समझना होगा। वह सिर्फ उसे मारने नहीं आया था, वह उससे भिड़ने आया था, उसकी चाल, उसकी मानसिकता और उसके जंगल के राज्य को समझने। ये शिकार नहीं, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। अब अगला कदम था जंगल में घुसकर तेंदुए के क्षेत्र का अंदाजा लगाना। लेकिन क्या एक लंगड़ा तेंदुआ, जिसे अब तक कोई नहीं पकड़ सका, इतनी आसानी से अपने ठिकाने का पता देगा? गांव में 3 दिन बिताने के बाद केनेथ एंडरसन ने महसूस किया कि तेंदुए को समझना सिर्फ वर्तमान घटनाओं का विश्लेषण करना नहीं है, उसके अतीत में झांकना भी जरूरी है। इस काम में मदद के लिए उन्होंने गांव के सबसे बूढ़े शिकारी थिम्मप्पा को बुलवाया। सफेद बाल, कांपते हाथ और झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में अब भी जंगल की चमक थी। थिम्मप्पा ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, साहब, ये तेंदुआ कोई नया नहीं है। ये 4 साल पहले एक बाड़े में फंसा था। उसे बचाने कोई नहीं आया। मैं वहां था, उसने लोहे की सलाखों में फंसकर अपना अगला पंजा बुरी तरह जख्मी कर लिया था। उस दिन उसकी आंखों में मैंने कुछ देखा, इंसानों के लिए नफरत। केनेथ चौंके। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? बूढ़ा मुस्कुराया। तब वो बस एक घायल जानवर था, अब राक्षस बन चुका है। इस कहानी ने केनेथ के मन में एक गहरी छवि बना दी। क्या एक जानवर जो कभी पीड़ित था, अब उसी समाज से बदला ले रहा है जिसने उसे दर्द दिया? उसी शाम केनेथ अपने गाइड मुथैया के साथ जंगल के भीतर गहराई में गए। बारिश के बाद की मिट्टी में कुछ निशान साफ दिख रहे थे। एक तरफ के पंजों का गहराई में दबना और दूसरी ओर का पंजा जैसे घिसटता हुआ चला हो। केनेथ ने ध्यान से देखा, ये वही निशान थे जो पहले भी मचान के पास दिखे थे। ये उसी का रास्ता है, मुथैया ने कहा। नहीं, केनेथ बोले, ये उसका इतिहास है। ये जख्म अब उसका अस्तित्व बन चुका है। कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे खरोंच के निशान थे, ऊंचाई पर नहीं, बल्कि जमीन से कुछ फीट ऊपर। ये किसी सामान्य तेंदुए की ऊंचाई नहीं थी। शायद वो लंगड़ाने के कारण उतना ऊंचा नहीं छलांग मार पाता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें एक पुराना गुफा नजर आया। अंदर अंधेरा और घास। एक कोने में कुछ हड्डियां और बाल थे जानवरों की, शायद इंसान की भी। एक भयानक सन्नाटा वहां पसरा था। ये उसका अड्डा हो सकता है, केनेथ ने धीरे से कहा। मुथैया ने सिर हिलाया। या फिर बस एक रुकने की जगह। वो शातिर है साहब, एक जगह रिकॉर्ड से साथ नहीं टिकता। इस रहस्यमयी तेंदुए की छवि अब और भी जटिल होती जा रही थी। एक ऐसा शिकारी जो अतीत के घावों से बना था और जो हर निशान के पीछे एक कहानी छोड़ जाता था। गांव लौटते समय बूढ़े थिम्मप्पा ने एक आखिरी बात कही, अगर आप उसे मारेंगे तो याद रखिएगा, आपने एक राक्षस को नहीं मारा होगा, बल्कि एक ऐसे प्राणी को मारा होगा जिसे इंसान की बेरहमी ने राक्षस बना दिया। केनेथ चुप रहे। उनके मन में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या वह इस शिकारी को मारकर उसे सजा देगा या उसका दर्द खत्म करेगा? केनेथ एंडरसन अब पूरी तरह से इस तेंदुए के खेल में उलझ चुके थे। हर दिन वह कोई नया जाल बिछाते, कोई नई योजना बनाते, लेकिन हर बार तेंदुआ मानो एक कदम आगे होता। गांव वालों की उम्मीदें केनेथ से बंधी थीं। साहब, आपने इतने आदमखोर मारे हैं, ये तो आपके लिए कुछ नहीं।
लेकिन केवल केनेथ ही जानता था कि इस तेंदुए का मामला अलग है। ये जानवर सिर्फ हिंसक नहीं, बेहद चालाक और सतर्क भी था। पहले 2 रातें उन्होंने नदी किनारे एक पुराने पेड़ पर मचान बनाकर बिताई। वहां हाल ही में एक किसान मारा गया था। पूरा दिन तेंदुए के रास्तों का निरीक्षण किया गया। पगचिन्ह, झाड़ियों की दिशा, मलमूत्र की गंध से अनुमान लगाया गया कि वो अभी भी उसी इलाके में है। मचान तैयार हुआ, बंदूकें तनी, केरोसिन लैंप टिमटिमाया और इंतजार शुरू हुआ। रात भर सन्नाटा छाया रहा, सिर्फ रात की झींगुरों की आवाज और दूर कहीं उल्लू की टाहट। लेकिन तेंदुआ नहीं आया। दूसरी रात नई जगह, नए मचान। इस बार पास ही एक मरी हुई गाय बांधी गई, जिसकी गंध से शिकारी को आकर्षित किया जा सके। लेकिन फिर वही रात भर जागरण, आंखें चौकस, उंगलियां ट्रिगर पर, और अंत में सिर्फ थकान। तीसरी रात कुछ अलग हुआ। केनेथ मचान पर बैठे थे और रात के लगभग 2 बजे होंगे जब उन्हें हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। कोई आहट जो इंसानी नहीं थी, ना तो सांड की न कुत्ते की। ये वही नर्म दबे पांव चलने की आवाज थी जो केवल एक शिकारी कर सकता है। केनेथ की सांसें थम गईं। उन्होंने अपनी बंदूक कसकर पकड़ी और हल्की सी रोशनी के लिए टॉर्च की दिशा बदली, पर कुछ नहीं दिखा। तभी उन्हें एक हल्की कुर्रर सी आवाज आई। पास से उनके हाथ में पसीना आ गया। अगले ही पल एक झटके की आवाज मचान का एक बांस जैसा हिला। दिल जोर से धड़क उठा। तेंदुआ मचान के ठीक नीचे था। केनेथ ने बिना हिलाए नीचे झांकने की कोशिश की, कुछ नहीं दिखा। अंधेरा, एकदम घना। धीरे से बंदूक को नीचे किया, ट्रिगर पर उंगली रखी। तभी एक खरोंच की आवाज, जैसे किसी ने बांस पर पंजा मारा हो। फिर एकदम सन्नाटा। केनेथ ने पूरी रात वहीं बैठकर काटी। सुबह जब गांव वाले मचान तक पहुंचे तो एक चीज देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मचान के एक खंभे पर ताजा पंजे की खरोंच थी। 5 उंगलियों के लंबे निशान, एक पंजा हल्का घिसता हुआ, और एक अजीब बात, पंजे का एक भाग पूरी तरह मिटा हुआ था। वही लंगड़ा पंजा। वो आया था, मुथैया ने कांपती आवाज में कहा। हां, केनेथ ने गहरी सांस ली। वो जानता है कि मैं यहां हूं, और अब ये खेल असली हो गया है। उस शाम तक गांव में यह बात फैल चुकी थी। तेंदुआ खुद मचान तक आया था और फिर भी बच निकला। लोगों की आंखों में अब केनेथ के लिए इज्जत कम और उस तेंदुए के लिए डर ज्यादा था। अब केनेथ को एक बात समझ में आ गई थी, यह तेंदुआ सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं मार रहा था। यह खेल रहा था, जैसे वह जानता हो कि मचान क्या है, जाल क्या है, और शायद यह भी जानता हो कि कब हमला करना है, कब छिप जाना है। अगली योजना और भी सतर्कता से बनानी थी। अब यह सिर्फ एक शिकारी की कहानी नहीं थी, यह 2 चतुर खिलाड़ियों की लड़ाई बन चुकी थी। एक जो इंसान था और दूसरा जो जंगल की चालाकी का अवतार। गांव में डर की परछाई अब एक स्थायी साथी बन चुकी थी। पहले तो गांव वालों के दिल में डर धीरे धीरे समाता था, लेकिन अब ये उनकी रातों का हिस्सा बन चुका था। तेंदुआ, जो दिन में जंगल में छिपा रहता था, अब रात को इंसानों के बीच अजनबी बनकर कदम रखता। उसके पंजों की हल्की सी खरोंच और फिर अचानक हमला। यह सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, और हर रात के बाद गांव में और भी ज्यादा सन्नाटा और डर पसरा रहता था। युवक रामू की कहानी सबके जहन में ताजा थी। वह उस रात तेंदुए का शिकार होने से बाल बाल बचा था। रामू की आंखों में वह खौफ साफ दिखता था जब उसने अपनी कहानी सुनाई। वो रात रामू की आवाज कांप रही थी। जब तेंदुआ मेरे पास आया तो मेरे पास भागने का वक्त नहीं था। मैं बस चिल्लाया और दौड़ने की कोशिश की। वह मुझसे कुछ इंच की दूरी पर था, लेकिन किसी चमत्कार की तरह किसी वजह से वो पीछे हट गया। मैं घर की तरफ भागा और फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस जीते जी घर पहुंचने का ख्याल था। रामू का चेहरा अभी भी पीलापन और आतंक से भरा था। उसके पंजे की खरोंच मुझे अभी भी याद है। वह कभी कभी मुझे सपना बनकर आता है, लेकिन वह पल जब मैं बच निकला मेरी जिंदगी का सबसे अजीब पल था। गांव में रामू की बहादुरी की कहानी आग की तरह फैल गई, और लोग अब रात को एकजुट होकर सोने लगे थे। उनके घरों के बाहर बड़े बड़े अलाव जलाए जाते ताकि तेंदुआ उनसे न भिड़े।
लोग रात भर जागकर पहरा देते और आग के चारों ओर इकट्ठे हो जाते। लेकिन अंदर ही अंदर वे सभी जानते थे कि यह एक अस्थायी उपाय था और असली खतरा अभी भी जंगल में छिपा हुआ था। गांव की रातें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। एक खौफ का साया था जो हर घर के अंदर घुसा हुआ था। पुरानी कहानियां जो पहले सिर्फ बच्चों के लिए सुनाई जाती थीं, अब हर किसी के दिल में डर को बढ़ा देती थीं। वो तेंदुआ, वो शैतान का साया, लोग कहते, कहीं से भी आ सकता है। हालांकि इसके बावजूद गांव में कुछ ऐसी हिम्मत भी थी जो इस खौफ को झेलने की कोशिश कर रही थी। लोग एक दूसरे से मिलकर साहसिक बातें करते थे और खुद को सांत्वना देने की कोशिश करते थे। तेंदुआ हमारी जान नहीं ले सकता, ऐसा कहना था बुजुर्गों का। हमारे गांव में हिम्मत है, हम डर से हार नहीं मानेंगे। लेकिन डर और उम्मीद के बीच इस जिंदगी की डोर अब और भी पतली हो गई थी। हर रात गांव के लोगों के दिलों में डर का मेला लगा रहता, लेकिन वे जानते थे कि हर दिन की तरह अगली सुबह फिर से उठकर काम पर जाना होगा। यह एक अजीब सी जद्दोजहद थी, जीवन की अनिश्चितता और डर की सच्चाई। कभी कभी लोग अपने बच्चों को जंगल के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते ताकि वे तेंदुए से डरें और रात को अकेले बाहर न जाएं। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी डर था कि यह कहानी शायद एक दिन सच्ची हो जाए। गांव के लोग इस डर को अपनी ताकत में बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि असली खेल अभी बाकी था। और यह खेल उस लंगड़े शिकारी से था जो सिर्फ बाघों और शिकारियों से नहीं, बल्कि पूरे गांव की उम्मीदों और हिम्मत से खेल रहा था। अगला कदम, क्या केनेथ का शिकार उसे पनाह देने वाली रातों से बाहर निकालेगा? पेड्डा चेरुवु के जंगल अब केनेथ के लिए अनजान नहीं रह गए थे। हर पगचिन्ह, हर टूटी शाख और हर आवाज उसके लिए एक संकेत बन चुकी थी। तेंदुआ चतुर था, लेकिन अब शिकारी उससे भी ज्यादा चौकन्ना हो गया था। कई हफ्तों की नाकाम कोशिशों और ग्रामीणों के साथ बिताए गए समय ने केनेथ को तेंदुए की चालाकियों को समझने में मदद की थी। अब समय था एक आखिरी योजना का, सोच समझकर, सूझबूझ से और एकदम सटीक। उसने देखा था कि तेंदुआ अक्सर एक विशेष रास्ते का इस्तेमाल करता था। गांव के बाहरी हिस्से के पास से निकलता हुआ एक पुराने कुएं और झाड़ीदार इलाके की तरफ। लेकिन वहां वह इतना सतर्क हो चुका था कि पहले जितनी बार भी घात लगाई गई, फोए का बाम मास बशमकाई गई, वह चकमा देकर निकल गया। इस बार केनेथ ने फैसला किया, 2 मचान बनेंगे, ठीक रास्ते के दोनों तरफ, ताकि किसी एक से बच भी गया तो दूसरा फंसने की गारंटी रहे। पहला मचान उसने खुद चुना, एक ऊंचा इमली का पेड़, जहां से रास्ता साफ दिखाई देता था। दूसरा मचान उसके सहायक द्वारा चुने गए पेड़ पर बनाया गया, थोड़ी दूरी पर लेकिन आंखों की सीधी लाइन में। दोनों मचानों पर टॉर्च, बंदूकें और 2 लोगों का इंतजाम था। रात को योजना के अनुसार सब तैयार हुआ। आसमान पर बादल थे, जिससे चांदनी कम हो गई थी। यह शिकारी के लिए आपासी अच्छा संकेत था, क्योंकि अंधेरे में तेंदुआ थोड़ा निडर हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा था, बस झींगुरों की आवाजें और कभी-कभी दूर कहीं उल्लू की चीख। रात बढ़ती गई, घंटे बीते, हर पत्ता, हर सरसराहट केनेथ को सजग करती रही। बंदूक उसकी गोद में थी, हाथ उसके ट्रिगर पर धीरे से टिके हुए थे। अचानक मचान के पास जमीन पर कुछ हलचल हुई। एक धीमी सी सरसराहट, फिर सूखी पत्तियों की चरमराहट। तेंदुआ था, इसमें कोई शक नहीं। केनेथ की सांसें थम गईं, आंखें उस दिशा में जम गईं जहां से वह आवाज ही आई थी। अचानक कुछ देखा, 2 चमकती आंखें झाड़ियों के पीछे। वह वही था, वही लंगड़ा तेंदुआ, जिसकी चाल में एक अजीब सा खिंचाव था। एक पंजा उठाने में उसे परेशानी होती थी, लेकिन उसकी आंखों में वही घातक चमक थी। केनेथ ने खुद को संयम में रखा। तेंदुआ अब धीरे धीरे सामने आ रहा था, मचान के ठीक नीचे। एक हल्का सा खराश भरा गुर्राना, और फिर वह पलटा। शायद उसने कुछ महसूस किया था। केनेथ को अब समय गंवाना नहीं था। धाएं, जंगल की खामोशी में गोली की आवाज गूंज उठी। तेंदुआ उछलकर हवा में गया, फिर जमीन से टकराया, एक तेज चीख और फिर सन्नाटा। मचान से नीचे उतरने में केनेथ को समय नहीं लगा। टॉर्च की रोशनी में वह भागकर तेंदुए तक पहुंचा। वहां झाड़ियों के बीच
वह पड़ा था उसका वही घिसा हुआ पंजा। उसकी आंखें अब खाली, लेकिन उसका चेहरा अब भी किसी वीर योद्धा की तरह शांत और गर्वित दिखता था। दूसरा शिकारी भी पास आ चुका था। दोनों कुछ पल तक खामोश खड़े रहे, जैसे जंगल ने भी एक लंबी सांस ली हो। गांव में जब खबर पहुंची, लोग पहले तो चौंक गए, फिर भावुक होकर इकट्ठा होने लगे। तेंदुआ, जिसने महीनों से सबकी रातों की नींद छीन रखी थी, अब मिट्टी में मिला पड़ा था। पर केनेथ की आंखों में कोई वजह नहीं थी, वहां एक गहरी थकान और आत्ममंथन था। वो सिर्फ एक शिकारी नहीं था, केनेथ ने धीमे से कहा। वो एक जानवर था जिसे इंसानों की दुनिया ने डर और दर्द में बदल दिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ीं, तेंदुए को सम्मानपूर्वक उसी स्थान के पास दफनाया गया जहां वह अक्सर आता था। न कोई ट्रॉफी ली गई, न कोई तस्वीर खिंचवाई गई। यह शिकारी और शिकारे की कहानी नहीं थी। यह जंगल और इंसान के बीच की एक पुरानी गहरी लड़ाई थी, एक जो बार बार दोहराई जाती है और जिसमें जीत किसी की नहीं होती। गोली चलने की आवाज जंगल की रात को चीरते हुए दूर तक गूंजती है। केनेथ के कानों में कुछ पल तक सिर्फ सन्नाटा गूंजता है, वो सन्नाटा जो किसी भयावह कहानी के खत्म होने पर आता है। पेड़ से नीचे उतरते हुए उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन हाथ अब भी स्थिर थे। जैसे ही वह टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ा, कुछ कदम दूर जमीन पर हलचल हुई तेंदुआ लंगड़ाते हुए आखिरी बार उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। कुछ क्षणों के लिए वह केनेथ की तरफ देखा, उसकी आंखों में अब न क्रोध था न चालाकी, बस थकावट थी, जैसे वह खुद भी इस दौड़ से थक चुका था। और फिर वह गिर गया। केनेथ कुछ पल वहीं खड़ा रहा, उसकी सांसें भारी थीं। जब वह पास पहुंचा तो देखा वही लंगड़ाता पंजा जो हमेशा तेंदुए की पहचान रहा, अब एक तरफ मुड़ा पड़ा था। शरीर स्थिर था, लेकिन चेहरा चेहरा ऐसा जैसे किसी अनकहे बोझ से मुक्त हो गया हो। उसकी मौत में एक सुकून है, केनेथ ने अपने आप से कहा। अब गांव में डर खत्म हो चुका था, लेकिन जंगल में एक और कहानी पूरी हो गई थी। कुछ ग्रामीण टॉर्च लेकर आए, उनकी आंखों में पहले डर था, फिर हैरानी और फिर चुपचाप श्रद्धा। यही है लंगड़ा तेंदुआ, किसी ने धीमे से कहा। गांव के बुजुर्ग भी आए, किसी ने तेंदुए को गाली नहीं दी, किसी ने खुशियां नहीं मनाई। सब बस शांत खड़े रहे, जैसे किसी पुराने दुश्मन को विदाई दे रहे हों। केनेथ ने तेंदुए के शव को गौर से देखा। उसका शरीर तो थका हुआ था, लेकिन उसमें अब भी एक गरिमा थी। शायद यह वही गरिमा थी जो उसे इतना खतरनाक और उतना ही रहस्यमयी बनाती थी। उसकी चमकदार खाल, गर्दन की मजबूती और एक शिकारी की आंखें अब स्थिर थीं, लेकिन कहानियों से भरी हुई। केनेथ ने तय किया वह इसकी खाल नहीं लेगा। कोई तस्वीर नहीं, कोई ट्रॉफी नहीं। इस शिकारी को उसी जंगल में मिट्टी दी जाएगी जहां उसने जीवन जिया, दौड़ा और लड़ा। तेंदुए को एक शांत स्थान पर ले जाया गया, जहां पुराने पेड़ों की छांव थी और पास ही एक सूखी नदी की रेखा। वहीं उसे दफनाया गया। गड्ढा खुदा, शरीर रखा गया और फिर मिट्टी ने इस रहस्यमयी प्राणी को अपनी बाहों में समेट लिया। उस रात पहली बार पेड्डा चेरुवु गांव में लोग चैन से सोए। कोई पहरा नहीं, कोई टॉर्च नहीं, और जंगल जंगल भी शांत था, जैसे उसने अपने एक सच्चे वासी को विदा दी हो। केनेथ ने मचान पर बैठकर एक आखिरी बार उस ओर देखा जहां तेंदुआ गिरा था। उसकी आंखें अब बंद हो रही थीं, लेकिन दिमाग में एक ही विचार घूम रहा था। हमने एक आदमखोर को नहीं मारा, हमने एक जख्मी आत्मा को मुक्त किया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ केनेथ जंगल से गांव लौटे। उनके चेहरे पर थकावट थी, लेकिन उनकी चाल में अब भी वही दृढ़ता थी। गांव के लोग पहले से ही रास्ते पर जमा थे, कुछ चेहरे उत्साहित, कुछ भावुक और कुछ अब भी उस रात की घटनाओं से सहमे हुए। जैसे ही खबर फैली कि तेंदुआ मारा गया है, हर घर से लोग बाहर निकलने लगे। वर्षों से पहली बार ऐसा लग रहा था कि कोई परछाई उनके सिर से हट चुकी है। बच्चों ने बाहर खेलना शुरू किया, महिलाएं फिर से कुएं की ओर जाने लगीं और बूढ़े अपनी चौपालों में बैठकर बात करने लगे। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच केनेथ चुप थे। उन्होंने मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया, लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी। वो गहराई जो केवल वो महसूस कर सकते थे
जिसने उस जानवर की आंखों में झांका था। गांव के चौक में भोज का आयोजन किया गया। पकवान बन रहे थे, लोग गा रहे थे, और कुछ लोक गीतों में तेंदुए के अंत की गाथा शार्द गाथा बन चुकी थी। केनेथ को मुख्य अतिथि की तरह बुलाया गया, लेकिन वो बस एक कोने में चुपचाप बैठ गए। उनकी थाली में खाना रखा गया, लेकिन उनका मन वहां नहीं था। वे दूर कहीं देख रहे थे, शायद उस जंगल की ओर, जहां अब एक लंगड़ा शिकारी हमेशा के लिए सो चुका था। एक बुजुर्ग गांव वाले उनके पास आए और हाथ जोड़कर बोले, आपने हमें राक्षस से बचाया साहब, अब हमारे बच्चे डर के बिना जी सकेंगे। केनेथ ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा, लेकिन फिर धीरे से बोले, मैंने सिर्फ जरूरत पूरी की है। ये कोई जीत नहीं थी, बस एक जिम्मेदारी थी। गांव के लोग उन्हें हीरो मान रहे थे, लेकिन केनेथ के भीतर कुछ और चल रहा था। उन्होंने अपने जीवन में कई शिकारी मारे थे, कई खतरे झेले थे, लेकिन इस तेंदुए में कुछ अलग था। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी कहानी। शाम को जब सूरज ढलने लगा और गांव रोशनी से जगमगाने लगा, केनेथ एक बार फिर बाहर निकल गए। उन्होंने गांव के बच्चों को हंसते देखा, महिलाओं को सामान्य दिनचर्या में लौटते देखा, और तब उनके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई। शायद यही असली इनाम था, डर से मुक्ति। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? उन्होंने आसमान की ओर देखा, तारों से भरा एक शांत आकाश, और फिर धीरे से कहा, उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो क्यों लंगड़ाता है, लेकिन मैं समझ गया उसका दर्द उससे कहीं गहरा था जितना हम देख सके। गांव ने उस रात उत्सव मनाया, लेकिन केनेथ अपने कमरे में बैठे डायरी लिखते रहे। भोर की पहली किरण के साथ पेड्डा चेरुवु गांव की गलियों में हलचल होने लगी। रात की सन्नाटी दहशत अब बीत चुकी थी। तेंदुए के गिरने की खबर जंगल से गांव तक पहुंच चुकी थी। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर एक दूसरे की आंखों में वही सवाल देख रहे थे, क्या सच में सब खत्म हो गया? गांव के छोटे मंदिर के बाहर लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। कुछ ने केनेथ को आते देखा तो दौड़कर उनके पास गए। बुजुर्गों ने सिर झुकाकर उनका धन्यवाद किया, और औरतें अपने बच्चों को लेकर उनके सामने खड़ी रहीं, जैसे किसी रक्षक को नमन कर रही हों। पर केनेथ का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कोई गर्व नहीं जताया, बस एक हल्की सी मुस्कान और सिर हिलाकर सबका अभिवादन किया। तेंदुए की लाश अब जंगल के भीतर दफना दी गई थी, लेकिन उसकी परछाई अब भी केनेथ के साथ थी। गांव वालों ने एक छोटा भोज रखा, एक तरह का जश्न, वर्षों की पीड़ा के अंत का प्रतीक। पत्तलें बिछाई गईं, बांस की प्लेटों में खाना परोसा गया। चारों तरफ ढोलक की थाप, बच्चों की हंसी और स्त्रियों की लोकगीतें, सब मिलकर जैसे एक नया जीवन बुन रहे थे। केंट को विशेष सम्मान के साथ बुलाया गया, पर वे खामोश रहे। उनकी थाली तो परोसी गई, लेकिन उन्होंने उसमें से एक कौर भी नहीं लिया। वो उस शिकार के बारे में सोच रहे थे जो लंगड़ा था, जिसकी आंखों में डर नहीं, थकान थी, और जिसने अंत में लड़ाई नहीं लड़ी, बस झुका और गिर पड़ा। बगल में बैठे एक किसान ने धीरे से पूछा, साहब, अब सब ठीक हो जाएगा ना? केनेथ ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, यह ठीक होना नहीं था, यह करना जरूरी था। गांव वालों के लिए वो एक हीरो बन गए थे, लेकिन केनेथ जानते थे वो तेंदुआ भी कभी किसी गांव का हिस्सा रहा होगा। शायद वो भी डरता था, दर्द में था। बस फर्क इतना था कि उसने इंसानों से लड़ना शुरू कर दिया। रात होते होते गांव उत्सव में डूब गया, लेकिन केनेथ ने वो रात अकेले गुजारी, उसी मचान के नीचे जहां से उन्होंने आखिरी बार तेंदुए को देखा था। वो मरते वक्त लड़ नहीं रहा था, शायद वो राहत चाहता था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। गांव मुक्त हो चुका था, पर जंगल में अभी भी अनकही कहानियां बाकी थीं। हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक क्लब को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलती रहें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये रोमांचक सफर और लोगों तक पहुंच सके। आपके समर्थन से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और हम और भी रोमांचक और दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।